अब इसका लास्ट टॉपिक स्टार्ट करना है, वह है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। हिंदी में क्या हुआ? दृष्टि दोष। जैसे हम देख रहे हो कि चश्मा लगाए हुए हैं, बहुत आदमी को दूर वाला चीज नहीं दिखता, नजदीक वाला दिखता है। किसी को उल्टा नजदीक वाला नहीं दिखता, कॉपी किताब नहीं पढ़ सकता, दूर वाला दिखता है। किसी को दोनों खराब है। तो जो कॉमन डिफेक्ट होता है आपका, क्या टाइप का है? कॉमन डिफेक्ट्स ऑफ विजन। पहला होता है मायोपिया, इसका दूसरा नाम है शॉर्ट साइटेडनेस। दूसरा है हाइपर मेट्रोपिया, या इसका दूसरा नाम कहते हैं इसको लॉन्ग साइटेडनेस। तीसरा है प्रेस बायोपिया, ये जनरली ओल्ड एज में होता है, तो इसको कहते हैं ओल्ड एज साइटनेस। और चौथा है एस्टिग्मेटिक अभिमुखता। कॉमन आपका पहला दूसरा है। मायोपिया को हिंदी में भी मायोपिया बोलेंगे, लेकिन इसका हिंदी होगा निकट दृष्टि दोष। तो इसका शाब्दिक अर्थ नहीं लगा दिया कि निकट में दृष्टि दोष, नजदीक का चीज दिखेगा, दूर का चीज नहीं दिखेगा। हाइपर मेट्रोपिया मेडिकल नाम है, ऐसे इसका हुआ लॉन्ग दृष्टि दोष, माने दीर्घ दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। तो उल्टा दूर का चीज दिखेगा, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा। प्रेस बायोपिया जनरली ओल्ड एज में होगा, इसमें न तो नजदीक दिखेगा न तो दूर दिखेगा। ये एक अलग टाइप का, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक साथ नहीं दिखेगा। तो पहला स्टार्ट करते आपको मायोपिया से। मायोपिया इंट्रोडक्शन कर दिया है। जिस आदमी को मायोपिया से पीड़ित है, दो व्यक्ति, उसको नजदीक का चीज तो दिखेगा लेकिन दूर का चीज नहीं दिखेगा। लेकिन जहां तक उसको मैक्सिमम दूरी दिखेगा, इस पॉइंट को कहते हैं फार पॉइंट। इससे क्या समझा? फार पॉइंट पर है या उसके अंदर रहेगा दिखेगा, उसके आगे रहेगा या तो धुंधला दिखेगा या एकदम नहीं दिखेगा। एक नॉर्मल आई जिसका आंख ठीक है, नॉर्मल आई का फार पॉइंट क्या मानते हैं? इन्फिनिटी मानते हैं, माने दूर तक दिख सकता है। इन्फिनिटी जैसा आकाश का तारा चंद्रमा तुमको जो नॉर्मल आई है वो देख सकता है। तो फार पॉइंट समझ गए? मेन चीज पावर इसी से निकालेंगे। मायोपिक आई को मैक्सिमम दूरी जहां तक दिखेगा उस बिंदु को क्या कहते हैं? फार पॉइंट। इसका क्या कारण है? आई बॉल जो रहता है उसका साइज नॉर्मल से जरा सा क्या होता है? बढ़ जाता है। आंख में देखो कौन लेंस लगा हुआ है? कन्वेक्स। जब ये बढ़ जाएगा तो लेंस छोटा हो जाएगा। तो दो कारण है। आई बॉल जो है इसका रीजन, आई बॉल का साइज इंक्रीज करेगा। जब इंक्रीज करेगा तो इसका जो फोकल लेंथ है आंख वाला, फोकल लेंथ और आई लेंथ इट डिक्रीज करेगा। तो दो रीजन समझ गए। आई बॉल बढ़ गया, आंख में जो कन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ क्या हुआ? घट गया। अब देखिए इसका एक्शन समझाते हैं कि कैसे इसको ठीक करते हैं, कितना पावर का चश्मा है। चार फिगर से समझो। पहला लेके चलो फॉर ए नॉर्मल आई, जिसका आंख ठीक है। आंख में कौन लेंस है? पूरा कन्वेक्स लेंस। तुम दूर देखो या नजदीक देखो, इमेज कहां बनना चाहिए? रेटिना पर। तो नॉर्मल आई दूर तक देख सकता है, इन्फिनिटी तक। इसका इमेज कहां बनता होगा? इसमें रेटिना पर। माने ये आई कैसा हुआ? नॉर्मल हुआ। ऑब्जेक्ट कहां पर हुआ? एट इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बना? एट रेटिना ऑफ
आई पर बना। जब रेटिना पर बना तो विजन इसका क्या रहा, क्लियर हुआ और डिस्टिंक्ट हुआ, साफ साफ और अलग अलग भी दिखे। ये आपका किसके लिए बनाया फिगर, नॉर्मल आई का। लेकिन सेकेंड देखिए, जब मायोपिक हुआ, माने जिसे मायोपिया हो गया, तो आंख को क्या बोलेंगे, मायोपिक। तो जिसका आंख खराब है, दूर का चीज नहीं दिखता है। अभी इसका बताया था कि फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तो इसका इमेज आंख रेटिना के क्या हो जाएगा, पहले कट होगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस केस में आई क्या है, मायोपिक है, ऑब्जेक्ट वही पर इंफिनिटी पर है, लेकिन इमेज रेटिना पर नहीं बना, बिफोर क्या बना, रेटिना आई। जब रेटिना के पहले बन गया तो विजन या तो उसको क्लियर नहीं दिखेगा या ज्यादा खराब होगा, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं दिखेगा। या दूसरा समझ गए। तीसरा देखो, आंख को मायोपिक रखा है लेकिन फार पॉइंट हो जा रहा है। फार पॉइंट क्या है, अभी क्या बोले थे, फार पॉइंट पर रहेगा, फार पॉइंट ज्यादा दूर पर नहीं होगा मायोपिक का। इसका मतलब यहां पर रखो या इसके अंदर रहेगा तो इसको दिखाई देगा। इसका मतलब मैक्सिमम कहां पर वस्तु रहेगा, फार पॉइंट पर रहेगा। तो इमेज कहां बनेगा, इसका रेटिना पर बनेगा। आई मायोपिक है, ऑब्जेक्ट अगर कहां पर लिए हम, फार पॉइंट पर लिए। इमेज अगर कहां बन गया, एट रेटिना ऑफ आई। जब रेटिना पर बना तो इसके लिए फार पॉइंट तक का विजन क्या हुआ, क्लियर एंड डिस्टिंक्ट। 3 फिगर समझ गए। चौथा ये मेन फिगर जो है रिमेडियल एक्शन, इसको सुधारते हैं, रिमेडियल एक्शन। इसमें आपको कौन लेंस लगाना है, कनकेव लेंस। जैसे हम देख रहे हो चश्मा पहने हुए हैं, हमको भी दूर वाला दिक्कत है, ये वाला कौन लेंस लगाए हुए हैं, कनकेव। एक्चुअल में कनकेव लेंस क्या करता है, ये आगे लगा दिया चश्मा, मैंने आगे में कौन लेंस हुआ, कनकेव। जब चश्मा लगा लेगा तो इसको भी दूर वाला दिखेगा, तो क्या करता है, एक्शन दूर से रे आए पैरेलल, कनकेव लेंस रे को क्या करता है, डाइवर्ट कर देता है। डाइवर्ट कर दिया, इसका वर्चुअल इमेज बनेगा कहां पर, अब आंख को क्या किया, इन्फिनिटी वाला ऑब्जेक्ट का इसका इमेज जो चश्मा या लेंस कहां करके बनाया, फार पॉइंट पर। अब आंख वाला लेंस को लगा ऑब्जेक्ट कहां पर, फार पॉइंट पर। और इस फिगर में देखिए फार पॉइंट का इमेज आई वाला लेंस कहां बना देता है, जब रेटिना पर बन गया तो आपको आंख क्लियर हो गया, साफ दूर दूर दिखने लगा। फिर से समझो, रिमेडियल इसमें कौन लेंस लगाते हैं, कनकेव लेंस ऑफ प्रॉपर पावर इज यूज फॉर रिमेडी ऑफ दिस डिफेक्ट। तो कनकेव लेंस क्या किया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था, उसका इमेज कहां बनाया, पहले फार पॉइंट पर। आंख वाला लेंस को ऑब्जेक्ट कहां पर लगा, फार पॉइंट पर। आई वाला लेंस जो कन्वेक्स लेंस है, फाइनल इमेज कहां बना दिया, रेटिना पर। अब इसमें देखिए पावर चश्मा का कैसे निकालेंगे, पावर ऑफ लेंस। पावर पढ़े हो 1/f, और f निकालने के लिए क्या चाहिए, u और v। तो इसका u क्या है, आपका इन्फिनिटी है। इमेज भी कहां बनाया, फार पॉइंट को मान लो d से डिनोट किए, इसका इधर साइन के अनुसार क्या होगा, माइनस। तो उस चश्मा के लिए u क्या लेगा, माइनस इन्फिनिटी। v क्या लिया, v क्या है, डिस्टेंस ऑफ फार पॉइंट। ऐसे आर्क से होना चाहिए था, फ्रॉम आई या जो चश्मा या लेंस लगाया हुआ, तो 1/f निकल जाएगा, 1/v माइनस 1/, तो माइनस 1/d, 1/इन्फिनिटी 0 हुआ, f माइनस d। अगर इस सेंटीमीटर में है तो यहाँ पर क्या में चेंज कर लेंगे, मीटर। तो पावर क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/d। तो अगर फार पॉइंट मालूम है
कि कहां तक मायोपिक आई मैक्सिमम दूरी देख सकता है, तो उस चश्मा का रफली हम क्या निकाल सकते हैं, पावर निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन से जोड़ना चाहिए। जैसे का मायोपिक आई है, वो बोला हमको 2 मीटर तक ही साफ साफ दिखाई देता है, उसके बाद धुंधला दिखता है या नहीं दिखता है। तो इस आंख के लिए फार पॉइंट कितना मीटर हुआ, 2 मीटर। पावर अभी क्या निकाले, -1/d -1/2। चश्मा का रफली पावर कितना होना चाहिए, -0.5 है। किसी का और आंख खराब है, जैसे कोई 50 सेंटीमीटर के बाद नहीं दिखता है, जिसका पावर पॉइंट जितना कमते जाएगा चश्मा का पावर क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। अगर इसका पावर पॉइंट 50 सेंटीमीटर है तो इसको क्या में चेंज कर लोगे, मीटर में। पावर अभी क्या बताए, 1/d -1/d उल्टा कर दो, माइनस क्या हुआ। तो अगर मायोपिक आई का पावर पॉइंट मालूम रहेगा तो चश्मा का पावर हम निकाल सकते। एक समझ गए। अब दूसरा देखिए, 2 को बड़ा है, 2 तो 2 मिनट में समझ जाओगे। दूसरा क्या लिखे थे, हाइपर मेट्रोपिया, या इसका दूसरा नाम क्या दिए थे, लॉन्ग साइटेडनेस। जिस व्यक्ति को दूर का कीट तो दिखेगा लेकिन नजदीक का कीट क्या है, नहीं दिखेगा। उस डिफेक्ट को क्या कहेंगे, हाइपर मेट्रोपिया। आंख को क्या कहेंगे, हाइपर मेट्रोपिक आई। किसी भी नॉर्मल आई, नजदीक मैंने कहा था नॉर्मल आई, जिसका आंख ठीक है, मिनिमम दूरी देखने का कितना होता है सबका, 25 सेंटीमीटर। अगर तुमको 25 सेंटीमीटर तक नजदीक में दिख रहा है तो तुम्हारा क्या है, ठीक है। और हाइपर मेट्रोपिक आई जिसका नियर पॉइंट 25 से ज्यादा होगा, कम तो होगा ही। जैसे आंख किसी को 50 सेंटीमीटर या उसके आगे दिखता है और अंदर नहीं दिखता, तो इसको कौन डिफेक्ट हुआ, हाइपर मेट्रोपिया। बहुत को देखते हो कि आंख नजदीक का चीज खराब है, पेपर देते हो पढ़ने तो ऐसे करके पढ़ता है, दूर करके। तो दूर करके पढ़ने का मतलब उसको कौन डिफेक्ट हुआ, यहां तक पढ़ा रहा है, उसके आगे ही पढ़ाएगा लेकिन उसके अंदर नहीं पढ़ाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति का नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर है तो आंख ठीक है, 25 से ज्यादा हो गया तो क्या हुआ, हाइपर मेट्रोपिया। तो हाइपर मेट्रोपिया का मतलब जिसका दूर वाला साइड ठीक होगा लेकिन नजदीक वाला खराब होगा। नजदीक का अगर 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, जिसका नियर पॉइंट 25 से ज्यादा होगा हुआ हाइपर मेट्रोपिया। इसका रीजन अभी जो मायोपिया पढ़ा जस्ट उल्टा है, उसमें क्या किए थे, आई बॉल का साइज क्या होता है, उसमें इंक्रीज लिखे थे, इसमें क्या हो जाता है, ये डिक्रीज करता है। दूसरा, जब ये डिक्रीज करेगा तो आपका जो फोकल लेंथ है वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। जस्ट उल्टा कारण हुआ। इसमें रिमेडी, उसमें कौन लेंस लगाए थे, याद करो, कनकेव। इसमें कौन लेंस लगाएंगे, कन्वेक्स लेंस और प्रॉपर पावर। इसलिए जिसको नजदीक वाला खराब है उसका देखते हो कि पावर पॉजिटिव में होगा, जिसका दूर वाला खराब है उसका निगेटिव। अब जैसा इसका भी एक्शन समझा, 4 फिगर से समझिए। इसमें भी पहला लेके चलते हैं फॉर ए नॉर्मल आई, जिसका क्या है, ठीक है, नजदीक। नॉर्मल आई भी समझाए, मिनिमम कहां तक देखता है, एल। लीड डिस्टेंस को क्या से डिनोट किया, एल। 25 रहे या 25 से आगे भी रहेगा, मिनिमम 25 वाला इसका इमेज कहां बनाएगा, रेटिना पर बनाएगा। इसमें आई कैसा हुआ, हाइपर मेट्रोपिक हुआ। नहीं, पहला हम केस ले रहे नॉर्मल, आई कैसा लिया, नॉर्मल लिया। ऑब्जेक्ट कहां लिया, एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब 25 सेंटीमीटर। इमेज कहां बना, एट रेटिना ऑफ आई पर बना। विजन जब रेटिना पर बनेगा तो विजन क्या होगा इसका,
क्लियर एंड डिस्टिंक्ट रहे। एक फिगर समझ गए, नॉर्मल आई में लीस्ट डिस्टेंस का इमेज कहां पर बना, रेटिना पर बना। सेकेंड चला, दूसरा 4 हम ले रहे हैं हाइपर मेट्रोपिक, मतलब जिसका आंख खराब हुआ, नजदीक वाला नहीं। इसका मतलब उसको तो 25 वाला नहीं पड़ेगा, इसका फोकल लेंथ क्या हुआ बताया, भी बढ़ रेटिना के आगे का। तो इसमें क्या हुआ, आई कैसा लिया, हाइपर मेट्रोपिक लिया। ऑब्जेक्ट वहीं पर लिए लेकिन इमेज रेटिना पर नहीं बना, इमेज कहां बना, बिहाइंड रेटिना। तो विजन क्या हो जाएगा इसका, नॉट क्लियर या एकदम क्या हो जाएगा, नील, कुछ नहीं दिखेगा। तीसरा देखो, अब एक हम समझाए थे नियर पॉइंट। नियर पॉइंट क्या हो, हाइपर मेट्रोपिक। नियर पॉइंट का मतलब मिनिमम डिस्टेंस जहां तक दिखता होगा, जैसे पेपर ऐसे करके पड़ा, तो कोई भी खराब का नियर पॉइंट लीस्ट डिस्टेंस से क्या होगा, आगे ही होगा। अब नियर पॉइंट क्या इसका है, एन। इसे क्या समझा, एन पर रखो दिखेगा, एन के आगे भी दिखेगा, लेकिन एन के अंदर आओगे तो नहीं दिखेगा। तो एन पर भी एन रखो या आगे रखो, इमेज कहां बनता होगा इसमें, रेटिना पर। आई क्या है, हाइपर मेट्रोपिक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर चेंज कर दिया एट कहां पर लेंगे, नियर पॉइंट पर। इमेज अगर क्या बनेगा, एट रेटिना पर ही बना। जब रेटिना पर बनेगा तो इसमें क्या होगा, विजन क्लियर एंड डिस्टिंक्ट हुआ, सब भी दिखेगा। अब लास्ट फिगर समझो, इसका रिमेडियल एक्शन कैसे करेंगे, कॉल लेंस लगा के इसका कैसे दिखेगा, सुधार कैसे करेंगे। रिमेडियल एक्शन, हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स। मायोपिया में कौन लेंस लगाते हैं, कन्वेक्स। जब चश्मा लगा दिया, लेंस लगा दिया, तो उसको मिनिमम कहां तक दिखना चाहिए, ऑब्जेक्ट कहां रखेंगे, एल पर। तो पहले तो इस लेंस पर जाएगा, इसका ही क्या करेगा, पहले वर्चुअल इमेज कहां बना देगा। अभी देखो इस फिगर पर एन का इमेज आई वाला लेंस कहां बना सकता है, रेटिना पर। आंख वाला लेंस को लगा वस्तु एल पर नहीं है, कहां पर है, एल पर। तो ये फाइनल इमेज फिर कहां बना देगा, रेटिना पर। तो जब रेटिना पर बन गया, आंख ठीक हो गया। अब इसका पावर देखिए, इस लेंस के लिए यू क्या लिया, डिस्टेंस, जिसको क्या जैसे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी। अब मान लो नियर पॉइंट को क्या से डिनोट किए, स्मॉल डी। यू भी मालूम है, इस चश्मा का पावर निकाल लोगे, पावर ऑफ यू माइनस क्या लिया, डी। डी क्या है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डी क्या लिया, स्मॉल डी। स्मॉल क्या है, डिस्टेंस ऑफ नियर पॉइंट है। ऐसे आंख से होना चाहिए, फ्रॉम आई से लो या लेंस से लो, दोनों सटा हुआ है। अब यहां से 1/f निकल जाएगा, 1/v माइनस 1/u माइनस डी माइनस माइनस प्लस, इसका एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कैपिटल डी प्लस डी, या समझो स्मॉल डी माइनस कैपिटल डी डी। अगर ये सेंटीमीटर में होगा तो वहां पर चेंज क्या में कर देंगे, इसको मीटर में, एफ निकल जाएगा। अब पावर जानते हो क्या होता है, 1/। अब इसी में मैं यही चीज क्या निकल, पावर का यूनिट क्या होगा, डायोप्टर। अब इस पर आइए न्यूमेरिकल समझो, कैसे इसको पावर निकालो। अब ऐसा नहीं कोई फार्मूला आपको याद रखना ही होगा, यू भी मेथड से कोई भी न्यूमेरिकल बना सकते। एग्जाम्पल, कोई मान लो कोई आंख है, कह रहा है कि उसको 50 सेंटीमीटर के अंदर का चीज नहीं दिखता है, आगे का चीज दिखता है। तो पहले तो पता करो इसको मायोपिया है कि हाइपरमेट्रोपिया है। इसे क्या समझा, 50 सेंटीमीटर पर रखो या आगे रखो, दिखेगा गुरुला ठीक है, लेकिन इसको अंदर में कहां तक दिखना चाहिए था, 25।
मैंने नजदीक वाला खराब है तो इसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ चश्मा कौन लगाएगा? कन्वेक्स। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना चाहिए? उसको 25 पर। इसके लिए u क्या लीजिएगा? -25। इमेज कहाँ बनाएगा? नियर पॉइंट पर, जिसका दूरी क्या है? 50। अब f निकाल के पावर निकाल लो। -50 + 25, 50 एलसीएम लिए, -1 + 2, 1/50, उल्टा कर दो, कितना आया? 50 सेंटीमीटर या 1/2 मीटर कर दिए। पावर क्या हुआ? 1/f। उलट दीजिए, पावर में प्लस लगा दीजिए। अगर किसी को 50 के आगे दिखता, अंदर नहीं दिखता, तो उसका रफली पावर चश्मा का कितना होना चाहिए था? 2f। अब देखो दो को छोटा दोनों लाइन में समझा देते हैं, यही दोनों बड़ा था। तीसरा टाइप का कौन लिखे थे? प्रेस बायोपिया। ये जनरली ओल्ड एज में होता है। जिस आदमी को न तो नजदीक दिखेगा न तो दूर दिखेगा, उसी को क्या कहेंगे? प्रेस बायोपिया। तो तुम बोलोगे क्या अंधा होगा? नहीं, एक लिमिट होगा। कोई आदमी ऐसा बोला कि 50 सेंटीमीटर और 2 मीटर का बीच का चीज दिखता है, न अंदर दिख रहा है न आगे दिख रहा है, इसका नियर पॉइंट खराब है कि नहीं है? नियर पॉइंट 25 के जगह पर क्या होगा? 50। तो मतलब ये अगर ये रहेगा तो क्या हुआ? हाइपरमेट्रोपिया हुआ। फार पॉइंट खराब हो गया, इंफिनिटी के जगह पर घट के क्या हुआ? 2 मीटर। ये क्या हुआ? बायोपिया। इसको भी ठीक करना होगा। इसको ठीक करना होगा, कितना करना होगा? नियर पॉइंट को 25। तो इसमें कौन लेंस अभी बताए? कन्वेक्स लगेगा। इसको भी ठीक करना होगा। इसका फार पॉइंट कितना करना होगा? इंफिनिटी। इसको क्या करना होगा? इसमें कौन लेंस लगेगा? कनकेव। इसका कारण क्या होता है कि आंख का जो एकोमोडेशन पावर ओल्ड एज में सामंजस्य क्षमता घट जाता है। और इसमें अभी क्या समझना है? अब ऐसा नहीं कि दो चश्मा लगाएगा, बहुत का चश्मा ऐसा देखते हो इस टाइप का। नीचे वाला 1 लेंस है, मान लो लेंस 2। 1 जो है ये कैसा लेंस है? कन्वेक्स। इसका पावर क्या रहेगा? प्लस रहेगा। इसका यूज किस में करेंगे? नजदीक का यूज इन सीइंग नियर ऑब्जेक्ट। और 2 लेंस कैसा रहेगा? कनकेव। इसको यूज करेंगे सीइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। अब जैसे इस टाइप का मान लो चश्मा पहने हुए हैं, तो हमको दूर का चीज देखना, तो माथा ऐसा रखोगे तो सामने में कौन लेंस आएगा? कनकेव। नजदीक का देखना तो जरूरी है कि माथा झुकाओगे, तो जब माथा झुकाओगे तो आंख के सामने कौन आ जाएगा? कन्वेक्स। मानी ये नीचे वाला जब भी रहेगा कन्वेक्स, ऊपर वाला क्या रहेगा? कन्वेक्स। अब लास्ट 2 लाइन का और देखिए, अंतिम एक और क्या लिखे थे आपको? एस्टिग्मेटेड। इसका हिंदी में होता अभिभुक्ता। ये किस टाइप का है? जो पर्सन को होगा एक ही साथ दोनों लाइन में एक ही प्लेन में, ये वाला कैसा लाइन है? वर्टिकल है। ये वाला कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल है। तो जो पर्सन सफरिंग है एस्टिग्मेटिस से, तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सिमल्टेनियसली एक साथ मतलब नहीं देख सकता। या तो उसको वर्टिकल वाला दिखेगा या हॉरिजॉन्टल वाला दिखेगा, दोनों एक साथ। इसका कारण क्या है? एक लाइन में समझिए। आंख का जो कॉर्निया होता है एकदम स्फेरिकल होता है, ये नॉर्मल है। माने ये वाला डायमीटर लो, ये लो, सब क्या है? बराबर है, इक्वल कर्वेचर है। नॉर्मल से इक्वल कर्वेचर। और जब डिफेक्टिव आई हो जाता है तो इलिप्टिकल हो जाता है, इस टाइप का। कोई बड़ा हो गया, ये वाला अपर्चर बड़ा है, छोटा हो गया, ये बड़ा हुआ, ये छोटा हुआ। ये क्या हुआ? डिफेक्टिव आई। डिफेक्टिव आई इसमें क्या है? अनइक्वल कर्वेचर। तो इस टाइप का हो जाएगा, तो उसको कौन डिफेक्ट होगा? एस्टिग्मेटिक। इसमें रिमेडी में
एक सिलिंड्रिकल लेंस लगाते हैं, सिलिंड्रिकल लेंस ऑफ प्रॉपर पावर एंड द प्रॉपर एक्सिस is used in remedy of this defect। तो लास्ट में समझ लीजिए, मायोपिया हुआ जनरली मैंने कम उम्र में ही होता है, जब तो बहुत छोटा छोटा बच्चा होना होता है, दूर वाला नहीं दिख रहा है, नजदीक वाला दिखता है। दूसरा बताया हाइपरमेट्रोपिया, दूर वाला दिखेगा, गाड़ी उड़ी चलाने में दिक्कत नहीं, कॉपी किताब नहीं पड़ेगा, हाइपरमेट्रोपिया। और ओल्ड एज में जो होता है जिसको ना तो नजदीक दिखेगा ना तो दूर दिखेगा, उसको क्या बोलते हैं, परस्मायोपिया। उसमें आपका दोनों लेंस यूज होता है, इस लेंस को क्या कहते हैं, बाइफोकल, माने एक पावर प्लस एक पावर क्या रहेगा, माइनस। और लास्ट में क्या बताया, स्टिग्मेटिक, जिसको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन एक साथ नहीं दिखेगा। इसमें जो कॉर्निया है उसका कर्वेचर क्या होगा, अनइक्वल। अब इस टाइप से न्यूमेरिकल भी बना सकते हो, कोई भी न्यूमेरिकल फॉर्मूला पर नहीं बनाना है। पहला एक चीज याद रखना न्यूमेरिकल के लिए, हमेशा याद रखिए जहां पर देखता है क्लियरली, चाहे मायोपिया का हो या हाइपरमेट्रोपिया, जहां देखता है उसको हमेशा क्या लेना, और जहां देखना चाहता है उसको हमेशा क्या लीजिएगा, दोनों में इसको भी माइनस लीजिए, इसको भी क्या लीजिएगा, माइनस। लेंस फॉर्मूला से क्या निकल लगा, एफ, अगर एक सेंटीमीटर में है मीटर में चेंज कर लेना, और 1/f क्या हो जाएगा, पावर। इससे आपको कोई भी न्यूमेरिकल